श्यामवर्ण में रामलला की विग्रह गर्भगृह में विराजमान हुए सामने आई पहली तस्वीर। श्री राम के चरण दिखे और इसी मूर्ति की होनी है प्राण प्रतिष्ठा। आज प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठानों का चौथा दिन। पूजन के लिए आज सुबह अरणि मंथन से अग्नि प्रकट की गई, जिसके बाद अग्नि की कुंड में स्थापना की गई। पुरानी रामलला की मूर्ति के दर्शन का आज आखिरी दिन। प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू। राममयी हुई अयोध्या। आज के बाद से राम मंदिर परिसर में स्थित श्री राम की मूर्ति के दर्शन बंद हो जाएंगे। अब चल मूर्ति के तौर पर पुरानी मूर्ति मुख्य गर्भगृह में रखी जाएगी। राम मंदिर की तैयारियों को लेकर हर ओर हलचल। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मजदूर और इंजीनियर्स राम मंदिर को अंतिम रूप देने में जुटे। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सड़कों पर जारी है सफाई अभियान। मध्य प्रदेश से 5 लाख लड्डुओं से भरे वाहन अयोध्या के लिए रवाना किए गए। सीएम मोहन यादव ने भोपाल के मानस भवन से अयोध्या के लिए लड्डुओं से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाई। 5 ट्रकों में 5 लाख लड्डू बनाकर श्री महाकालेश्वर मंदिर की ओर से भेजे जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रसाद के तौर पर बांटने के लिए महाकाल मंदिर की ओर से लड्डू बनवाए गए हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में छात्रों की पहल। छात्र छात्राओं ने दीवारों पर मनमोहक पेंटिंग्स की। अयोध्या में सफाई के लिए नगर निगम और एनजीओ का संयुक्त अभियान। दुकानदारों को कूड़ेदान बांटे गए। साफ सफाई के लिए जागरूक किया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह विदेशियों के सिर चढ़कर बोल रहा। एक जर्मन गायिका कैसेंड्रा माई स्पिटमैन ने राम भजन गाए और भाव विभोर कर दिया। मेरे झोपड़ी राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। ओडिशी सिंगर नमिता अग्रवाल के गाए भजन अयोध्या नगरी नाचे रमनकू पाई की कुछ पंक्तियों को पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। सारा अयोध्या नगरी नाचे सजे होई प्रभु रामंकु पाई। देखो उछली उठाई प्रभु सरजू नाई प्रभु रामंकु पाई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के तूफानी दौरे पर सीएम योगी 5 घंटे के दौरे पर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में साधु संतों से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी नगर निगम द्वारा हनुमान गुफा पर बनाई जा रही टेंट सिटी की समीक्षा करने वाले हैं। फिर साकेत पेट्रोल पंप के पास नगर निगम की ओर से स्थापित टेंट सिटी का भी करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी और सुरक्षा की जानकारी को लेकर सीएम योगी बैठक करेंगे। आवश्यक दिशा निर्देश करेंगे जारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, चारों शंकराचार्यों की अनदेखी कर प्राण प्रतिष्ठा करना पीएम को भारी पड़ेगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी एटीएस ने अयोध्या से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पकड़े गए संदिग्ध कनाडा में मारे गए सुखा दुनू के डाला गैंग के सदस्य बताए जा रहे। संदिग्धों की हिरासत में लेकर यूपी एटीएस के साथ इंटेलिजेंस की टीम पूछताछ कर रही है। तीनों संदिग्धों को यूपी एटीएस की टीम ने अयोध्या जनपद से हिरासत में लिया। चेकिंग अभियान के दौरान इन तीनों संदिग्धों को पकड़ा गया। हालांकि अभी तक इन संदिग्धों का किसी आतंकी संगठन से संबंध होना सामने नहीं आया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता। अतिरिक्त फोर्स तैनात। एटीएस की कमांडो टीम अहम जगहों पर तैनात। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या को फुल प्रूफ सुरक्षा घेरे में लिया गया। सुरक्षा के लिए एआई पर आधारित ड्रोन भी तैनात किए गए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को देंगे पीएम मोदी सौगात। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सोलापुर में पीएमएवाई शहरी के तहत पूर्ण किए 90,000 से ज्यादा घर उन्हें सौंपे। इसके अलावा सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 घर भी सौंपे। महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किश्त के वितरण की शुरुआत की। लाभार्थियों से भी पीएम मोदी ने बात की। दोपहर में बेंगलुरु पहुंचेंगे पीएम मोदी। बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेंगे। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। शाम को लगभग 6 बजे चेन्नई में पीएम मोदी का कार्यक्रम। पीएम मोदी चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे।
तमिलनाडु में 2 दिन तक रुकेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु के महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन करेंगे। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी जाएंगे पीएम। कल सुबह 10 बजे के करीब पीएम मोदी तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस मंदिर में विभिन्न विद्वानों से कंब रामायणम के छंदों का पाठ भी सुनेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 6वां दिन राहुल गांधी ने नाव से ब्रह्मपुत्र नदी पार की। जोरहाट के निमाती घाट से माजुली तक की दूरी नाव से तय की। नाव पर सवार होकर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। इस दौरान राहुल ने नाविक से बातचीत की। हालियो अंटिंग में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। न्याय यात्रा असम के माजुली पहुंची। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, राहुल की यात्रा से असम के सीएम बौखलाए हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं, बड़े परेशानी में हैं, बड़े दुखी हैं और बिल्कुल बेकार की बयान देते रहते हैं। जयराम रमेश ने कहा, असम के सीएम लोगों को न्याय यात्रा में शामिल होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग जगह जगह भारी संख्या में न्याय यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, सीएम बिस्वा को यात्रा को असम के सबसे भ्रष्ट सीएम के रूप में बेनकाब करने जा रही है। असम को लूटा जा रहा है। मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर की यात्रा राहुल ने शुरू कर दी है। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई, 15 राज्यों से होते हुए 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। ईडी के समन के बीच गोवा पहुंचे केजरीवाल। दक्षिण गोवा के बेनोलिम और वेलिम विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सीएम केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी संगठन को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। साथ ही राज्य में पार्टी के अपने सहयोगियों और स्वयंसेवकों से भी मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर आपकी तैयारियों का जायजा लेंगे। कल पणजी में सीएम केजरीवाल ने आपके 2 कार्यकर्ताओं की तारीफ की। मेघालय के शिलांग दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शिलांग में शाह ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के निर्देश पर अनुसूचित जाति समुदायों के हितों के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बनाई गई। समिति में गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सचिव शामिल। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पीएम पर साधा निशाना। कहा, यूपी में महाराष्ट्र से ज्यादा लोकसभा सीटें, इसलिए पीएम बार बार यूपी जा रहे। वो क्या उनके ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर उनका बहुत ज्यादा प्यार उमड़ आया है या बहुत प्यार है इसलिए नहीं आ रहे, या उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जाकर बैठे हैं, वो क्या उनका उत्तर प्रदेश में प्यार ज्यादा कुछ प्यार है इसलिए नहीं। उत्तर प्रदेश की सीटें लोकसभा की ज्यादा है, बाद में महाराष्ट्र। संजय राउत ने कहा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल का जो गठबंधन है वो 40 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीत रहा। लोकसभा चुनावों से पहले ओडिशा में बीजेपी और बीजेपी के बीच राजनीतिक खींचतान। बीजू जनता दल ने बीजेपी के जय श्री राम का मुकाबला करने के लिए जय जगन्नाथ उद्घोष में जुटी हुई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुरी में जगन्नाथ मंदिर के नवनिर्मित गलियारे का उद्घाटन किया। बीजेपी ने जगन्नाथ कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह से किया किनारा। बीजेपी का आरोप, राज्य सरकार जगन्नाथ कॉरिडोर का उद्घाटन ऐसे कर रही है जैसे ये बीजेडी का कोई कार्यक्रम हो। पीएम मोदी की फैन हुई हॉलीवुड सिंगर मैरी मिलबेन। पीएम मोदी भारत के लिए सबसे बेस्ट अमेरिकी चाहते हैं कि वो फिर से चुनाव जीते। मिलबेन ने की भारतीयों से वोट डालने की अपील। अमेरिका में बहुत से लोग चाहते हैं कि फिर से पीएम बने मोदी। पिछले साल जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे तब एक कार्यक्रम में मैरी मिलबेन ने जन गण मन गाया था और उसके बाद भारत में काफी पॉपुलर हो गई थी मैरी मिलबेन। दिल्ली के पीतमपुरा में दर्दनाक हादसा। घर में आग लगने से 3 महिला समेत 5 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर तौर पर घायल। हादसा पीतमपुरा के मौर्य एनक्लेव में हुआ। बताया जा रहा है कि ठंड की वजह से घर में हीटर जल रहा था और हीटर या शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी इमारत में आग लग गई। जिस इमारत में आग लगी वो 4 मंजिला थी। पहली और दूसरी मंजिल पर आग लगी थी। चीख पुकार मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड ने एक्शन लिया, पर तब तक परिवार के 7 लोग आग की चपेट में आ गए थे। हादसे के बाद ऊपरी मंजिल वालों ने किसी तरह से छत पर जाकर अपनी जान बचाई। आग के बाद फैले धुएं से लोगों ने सांस लेने में उन्हें दिक्कतों की भी शिकायत हुई। वडोदरा की हरणी झील में बड़ा हादसा। छात्रों से भरी नाव हरणी झील में पलटी। नाव पलटने से भारत छात्रों और 2 शिक्षकों समेत 16 लोगों की मौत। वडोदरा में हुए नाव हादसे में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। सीएम भूपेंद्र पटेल ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए।
वडोदरा के हरिणी झील में स्कूली बच्चों को ले जा रही बोट पलटने से हादसा हुआ। 12 छात्र, 2 टीचर समेत कुल 14 लोग, नाव में 27 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल पहुंचकर सीएम पटेल ने हादसे में बचाए गए बच्चों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वडोदरा नाव हादसे में मरे बच्चे न्यू सनराइज स्कूल के छात्र थे। नाव में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाने के साथ ही छात्रों को लाइफ जैकेट ना पहनाना एक बड़ी वजह हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा, क्षमता से ज्यादा बच्चों को बिना सुरक्षा जैकेट के क्यों बिठाया गया। वडोदरा नाव हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया। पीड़ित परिवारों के लिए 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। वडोदरा हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताया। खड़गे ने एक्स पर लिखा, दुख की इस घड़ी में हम शोकाकुल परिवारों के साथ हैं, गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। दिल्ली एनसीआर में नहीं खत्म हो रही है सर्दी। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे की मार जारी। दिल्ली में आज भी घना कोहरा, कई जगह विजिबिलिटी बेहद कम। रेल और हवाई यातायात पर सर्दी का बुरा असर। अगले 4 दिनों तक और बढ़ेगी सर्दी। मौसम विभाग ने कहा, उत्तर भारत में अभी खत्म नहीं होगी सर्दी, ठंड से बचकर रहने की सलाह दी। उत्तर भारत में पड़ रही ठंड और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर। मैदानी इलाकों पर कोहरे के कारण आज भी 22 ट्रेनें देरी से चल रही। बर्फबारी का असर सीधा मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। कोहरे के कारण जो प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा यातायात होता है, जिसमें हम रेलवे यातायात की बात करें, 22 ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिसमें 6.5 घंटे से लेकर 1 घंटे 2 घंटे कई ऐसे समय से लेट चल रही हैं। और अनुमानित यही लगाया जा रहा है, जो घर से समय लेके निकलते हैं लेकिन उन्हें और लंबा इंतजार करना पड़ता है। उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब को लेकर अलर्ट। अगले 2 दिनों तक घने से बहुत ज्यादा घने कोहरे की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी जबरदस्त ठंड के बीच जवानों की कदमताल ने बढ़ाई गर्मी। 26 जनवरी के लिए की गई परेड। कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी के चलते आईजीआर हवाई अड्डे पर कई फ्लाइट्स देरी से चल रही, कुछ फ्लाइट्स रद्द हो गई। दिल्ली के लोधी रोड में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। दिन के समय भी कोहरे के कारण अंधेरा छाया हुआ। मध्य प्रदेश में पारा 3 डिग्री तक लुढ़का। गुना और खजुराहो में सबसे ज्यादा ठंड। गुना में 3 और खजुराहो में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। पंजाब के जालंधर में शीतलहर, घना कोहरा छाया हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक आज जालंधर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर में शीतलहर और कोहरा जारी। के कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तरी भारत में ठंड और बढ़ सकती है। केदारनाथ में ताजा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। केदारनाथ धाम में चारों ओर बर्फ की मोटी चादर नजर आई। अहमदाबाद में फिर पकड़ी गई ड्रग्स की बड़ी खेप। डीआरआई की छापेमारी में अहमदाबाद एयरपोर्ट के कार्गो कॉम्प्लेक्स से 50 किलो केटामाइन ड्रग्स बरामद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है ड्रग्स को बैंकॉक और थाईलैंड भेजा जाना था। भारत से तनाव के बीच मालदीव तुर्की से ड्रोन खरीद रहा। मालदीव राष्ट्रपति मोइजू ने तुर्की के साथ किया ड्रोन समझौता। अमेरिका में लाल सागर में हमलों के खिलाफ फिर की हूती विद्रोहियों पर कार्रवाई। गुरुवार को अमेरिकी विमानों ने हूती ठिकानों पर बमबारी की। थाईलैंड की एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका। हादसे में 23 लोगों की दर्दनाक मौत। बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इंडिया आउट अभियान शुरू किया। बीएनपी प्रमुख बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने इंडिया आउट ऑपरेशन की शुरुआत की। पाकिस्तान में ईरान के एयर स्ट्राइक पर भारत ने सधी प्रतिक्रिया दी। भारत ने कहा, यह दोनों देशों का मसला है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कई देश आत्मरक्षार्थ ऐसे कदम उठाते हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में जैश-अल अदल के ठिकानों पर हुए ईरानी हवाई हमले पर जताई नाराजगी। ईरानी राजदूत को किया निष्कासित। चीन कोरोना की तरह ही एक और खतरनाक वायरस पर चूहों का परीक्षण कर रहा। एक वेबसाइट के मुताबिक चीनी सेना के ट्रेंड डॉक्टर पेंगोलिन कोरोना वायरस का चूहों पर परीक्षण कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री चोए सुन रूस के
राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री लावरोव से अलग अलग मुलाकात की। दोनों देशों ने बातचीत का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 25 जनवरी से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत। पहला टेस्ट 25 से 29 जनवरी के बीच हैदराबाद में खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा के साथ युवा यशस्वी जायसवाल ओपनिंग कर सकते हैं। शुभमन गिल तीसरे और विराट कोहली चौथे नंबर पर आ सकते हैं। साउथ अफ्रीका में आज से अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज। पहले दिन 2 मैच खेले जाएंगे। आयरलैंड की टक्कर अमेरिका से और साउथ अफ्रीका का वेस्टइंडीज से मुकाबला। पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम के पास आखिरी मौका। FHI महिला ओलंपिक क्वालिफायर में जापान के खिलाफ दर्ज करनी होगी अब जीत। साउथ सुपरस्टार सुरेश गोपी की बेटी भाग्या की शादी में शामिल हुए पीएम मोदी। सुरेश गोपी ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, गुरुवायूर मंदिर में मेरे बच्चों ने की शादी। पीएम मोदी ने आकर दोनों को आशीर्वाद दिया। फिल्म सैम बहादुर की टीम का हुआ रीयूनियन। फिल्म की सफलता के लिए टीम ने एक साथ डिनर किया। विकी कौशल, सानिया मल्होत्रा, मेघना गुलजार और रोनी स्क्रूवाला साथ नजर आए।